नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष जो उपाय लेकर आया हूं, 29 जून वट पूर्णिमा, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन करना शीघ्र विवाह के लिए यह चमत्कारी उपाय। बस यहाँ बांध देना पीला धागा, जैसा जीवन साथी चाहोगे, पति की प्राप्ति, पत्नी की प्राप्ति, अमोघ उपाय लेकर आया हूं। रिश्तों की लाइन लग जाएगी, चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, 100% शहनाई बजेगी और हाथ पीले होंगे। मैंने इसलिए यह कहा प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं, क्योंकि यह ऐसा उपाय है जो बरसों से हमारे पुराणों में यह लिखा हुआ है, शास्त्रों में निहित है। इस उपाय को जो मैं अभी कुछ ही पलों में बताने वाला हूं, मैं जो ऐसा वैसा उपाय लेकर आपके सामने नहीं आया, क्योंकि यह जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पड़ेगी, जो वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन शास्त्रों में इसका विधान है और दृढ़ संकल्प का मिसाल है। क्योंकि दृढ़ संकल्प के बल पर ही यमराज से अपने पति सत्यवान को सावित्री ने प्राप्त किया था। अपने दृढ़ संकल्प के बल पर यमराज से लड़ गई थी और अपने पति को प्राप्त फिर से पुनर्जीवित किया था। तो वह शास्त्रों में निहित है। अपने पति की जो भी स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए भी यह उपाय करती हैं, वट पूर्णिमा का व्रत करती हैं, तो परिवार में सुख समृद्धि के लिए और पति के लंबे उम्र के लिए पत्नियां तो करती ही हैं, साथ में जिनके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चने आ रही हैं, उसको समाप्त करने के लिए लड़के लड़कियां या माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेके यह उपाय कर सकते हैं। मनपसंद रिश्ता आएगा, चारों दिशाओं से रिश्ते आएंगे, हाथ जरूर पीला होगा, शहनाई भी बजेगी और बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली के वो समाप्त होंगे और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। इसलिए प्रिय दर्शकों, यह शास्त्रों में निहित उपाय, वेद पुराणों में लिखा हुआ जो मैं उपाय लेकर आया हूं, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर जो तिथि मैं बता रहा हूं, वट पूर्णिमा 29 जून वट पूर्णिमा पड़ा है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा पड़ेगी, उस दिन इस उपाय को करना न भूलें, क्योंकि 100% शास्त्रों में निहित है और यह लिखा हुआ है कि इस दिन कोई भी मनोकामना हो, जो भी आपकी मनोइच्छित वर की प्राप्ति करना चाहती हो, जो भी स्त्री अपने वर की प्राप्ति करना चाहती हो, या जो भी अपनी मनोवांछित पत्नी की प्राप्ति करना चाहते हो, जो भी लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है, अगर इस उपाय को कर लेते हैं, मात्र एक दिन के उपाय से आपके बच्चे के कुंडली के बड़े से बड़े दोष समाप्त होंगे और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस उपाय को 29 जून वट पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करना न भूलें, क्योंकि यह कुछ खास होने वाला है। आपके जीवन में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। जरूर इस उपाय को करें। प्रिय दर्शकों, इस उपाय को 12 बजे दिन दोपहर से पहले कर लें। याद रखें, 12 बजे से पहले कर लें, जितना सुबह सुबह हो सके उतना कर लें, या 12 बजे से पहले कर लें, 10 बजे 11 बजे, यानी 12 बजे से पहले कर लेना है। जितना सुबह सुबह कर सके तो अच्छी बात है। माँ ही उपाय को करती हैं, क्योंकि लड़के लड़कियों के विवाह में आ रही अड़चनों को समाप्त करने के लिए, जिनके बच्चों के विवाह में बाधा आ रही है, माताएं इस उपाय को कर सकते हैं, पिता भी कर सकते हैं, लेकिन माताएं ही ज्यादा इस उपाय को अत्यधिक करती हैं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करने, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। ज्यादा विलंब न करते हुए आपसे मैं सबसे पहले चलते हैं उपाय की तरफ। आपको करना क्या है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि होगी तो स्नान दान ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। स्नान अगर गंगा स्नान कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर में ही जिस बाल्टी में जल से आप स्नान करते हैं उसमें 1-2 बूंद गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। माता पिता कोई भी इस उपाय को कर सकता है, लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है वे भी इस उपाय को स्वयं कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि 29 जून वट पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान करके पीला वस्त्र धारण करें, या कोई शुद्ध वस्त्र धारण करके एक घी का दीपक दिखाकर लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, श्रीमन नारायण हरि का ध्यान करके, क्योंकि पूर्णिमा तिथि होगी तो विष्णु भगवान श्रीमन हरि नारायण का ध्यान करके एक दीपक दिखा करके घर के मंदिर में विराजी देवी देवता को सबसे पहले रख दें। इसके बाद अच्छा वस्त्र धारण आपने तो कर ही लिया है और घी का दीपक दिखा के रख दिया है मंदिर में। इसके बाद आपको करना है, 1 लोटा जल तैयार करें, उस लोटा में जल भरें, लोटे में जल भर दें
और जल लोटा में भर करके थोड़ा मीठा डाल दें, थोड़ा गुड़ डाल दें, काले तिल डाल दें और थोड़ा कच्चा दूध भी मिला दें। ठीक है, लोटा में जल भर के थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल, गुड़, मीठा और लेकर के एक लोटा तैयार कर लें। सबसे पहले करने के बाद आपको करना क्या है, एक दीपक भी, घी का दीपक भी तैयार करके रख लें। फिर आपको करना क्या है, बाजार में सफेद सूत मिल जाता है, अगर सफेद सूत मिल जाए यानी सफेद सूता जो होता है ना, बंडल मिलता है, आप उसे बाजार से कलेक्ट करके एक दिन पहले ही लेकर रख लें। सफेद सूता होता है ना, उसी को सूत बोलते हैं। सफेद सूत, कच्चा सूत जो मिलता है वो ले लें। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पीला धागा भी अगर बाजार में मिल जाए तो पीला धागा भी ले सकते हैं। अगर सफेद सूत है तो एक कटोरी में हल्दी घोल करके, हल्दी और पानी मिला करके घोल तैयार करें और जो सफेद सूत होगा, कच्चा सूत, उसको उसी कटोरी में डाल दें, उसे रंग लें। रंग करके सूत को यानी पीला धागा वो तैयार कर लेना है। अगर पीला धागा बाजार में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सफेद सूत भी, कच्चा सूत लेके आ सकते हैं। ज्यादातर कच्चा सूत ही मिलता है, उसको लेके आए और पीला हल्दी में रंग लें। जिसमें पेस्ट आपने जिस कटोरी में बनाया उसमें डाल दें, उसको रंग लें और सूत लेकर के और दीपक लेकर के और एक लोटा जल लेकर के आपको कहाँ जाना है, बट वृक्ष के नीचे चला जाना है। जहाँ पूजित बट वृक्ष हो, जहाँ पूजा पाठ होता हो, वहां चले जाएं और श्रीमन नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके आपको करना क्या है कि सबसे पहले जा करके एक लोटा जल जो लेके गए हैं आपको ढाल देना है। यानी बट वृक्ष के, जो बरगद का पेड़ होगा, बट वृक्ष होगा, उसमें जड़ में ढाल देना है। श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए आपको जल ढाल देना है। शीघ्र विवाह की कामना करते हुए माँ इस उपाय को कर सकती है। लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है तो वे भी इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। इसके बाद जल को आपने ढाल दिया और घी का दीपक जो आप लेके गए हैं मनोवांछित, उसमें थोड़ा एक चुटकी हल्दी डाल करके ले जाएं। घी का दीपक भी तैयार कर लिया आपने, हल्दी का एक चुटकी डाल करके दीपक प्रज्वलित करके बट वृक्ष को दिखा करके ब्रह्मा विष्णु का ध्यान करके शीघ्र विवाह की कामना करके वही बट वृक्ष के नीचे में जड़ के सामने आपको रख देना है। यानी जो दीपक लेके गए हैं, पहले जल आपने ढाल दिया जड़ में, इसके बाद दीपक दिखा करके लक्ष्मी नारायण भगवान के शीघ्र विवाह की कामना करके आपको जड़ के पास में, बट वृक्ष के जड़ के सामने रख देना है। इसके बाद जो पीला धागा जो आपने हल्दी के घोल में मिला करके, सफेद सूत जो बाजार में कच्चा सूत मिलता है, उसको आपने जल और हल्दी मिला करके जो घोल तैयार किया था कटोरी में, उसमें डाल के आपने सूत को पीला कर लिया। यानी पीला सूत बन चुका है। या पीला धागा बाजार से मिल गया, अगर सूत नहीं मिले जिन लोगों को सफेद सूत, तो पीला धागा भी बाजार से ला सकते हैं। जो बंडल मिलता है उसका पीला धागा का ले लेंगे, या फिर घर में आके भी कच्चा सूत है तो पीला हल्दी में रंग लेंगे। रंग करके अगर उम्र के बराबर, याद रखें इतना धागा लेना है कि अगर मेरा उम्र, वर्तमान उम्र 35 साल है तो उतना बार हमें परिक्रमा करनी है, वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है। तो सफेद सूत, मेरा उम्र, वर्तमान उम्र, मेरे बच्चे का उम्र 35 साल है तो 35 बार मुझे परिक्रमा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए 35 बार परिक्रमा करेंगे, दाहिने साइड से करेंगे। शीघ्र विवाह की कामना करते हुए माताएं ही इस उपाय को ज्यादातर करती हैं घरों में। लड़के लड़कियां तो दूर रहते हैं, वो पढ़ने गए हैं, कोई काम कर रहे हैं तो वो कर नहीं पाते हैं, लेकिन लड़के लड़कियां भी चाहे तो इस उपाय को कर सकते हैं। अपने विवाह की कामना करके पीला धागा अपने उम्र के बराबर, अगर 40 वर्ष उम्र है तो 40 बार घूमेंगे, परिक्रमा करेंगे। अगर मेरा उम्र 45 है, 45 वर्ष है तो 45 वर्ष घूमेंगे, 45 बार पेड़ में, बट वृक्ष में बांध देंगे। उसके बाद अगर आप घूमने का जगह हो तो अच्छी बात है। ऐसा भी होता है कि बट वृक्ष तो होता है लेकिन घूमने का स्थान ना हो तो ही मानसिक रूप से घूमेंगे और उसको गोल गोल 45 बार घुमा लेंगे। अगर 45 साल उम्र है तो 45 बार, 30 साल उम्र है तो 30 बार, 25 साल उम्र है तो 25 बार अपने हाथ में ऐसे गोल गोल घुमा लेंगे, 35 बार या 25 बार, 30 बार, और उसे ले करके आप बट वृक्ष के जड़ के सामने रख दें। जहां दीपक आपने रखा उसके बगल में जड़ के सामने रख दें। या टहनियों में 35 साल उम्र है तो 35 बार बांध दें, या 40 उम्र है तो 40 बार बांध दें। जितना उम्र के बराबर आप उतनी बार शाखाओं में, जो बट वृक्ष की शाखा होगी, छोटी शाखा, उस पर भी लपेट देंगे उम्र के बराबर, तो भी आपका काम हो जाएगा। या परिक्रमा जितना उम्र के बराबर परिक्रमा आपको कर लेना है। अगर आपने इस उपाय को बट पूर्णिमा के दिन, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बट पूर्णिमा भी मनाया जाता है, तो जैसे सावित्री ने अपने पति को प्राप्त किया, जिस तरह से सत्यवान को प्राप्त किया सावित्री ने, उस तरह आप भी अपने जीवन साथी को जरूर
उस दिन प्राप्त कर लेंगे। चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे और बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली के वो समाप्त होंगे और आपके दृढ़ संकल्प के सामने जो आज करते आए हैं इतने दिनों से, वह वट सावित्री जो वट पूर्णिमा का दिन होगा, वट पूर्णिमा का दिन होगा, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन होगा, उस दिन वह संकल्प पूरा हो जाएगा और भगवान जरूर श्रीमन नारायण आपके ऊपर हरि कृपा करेंगे और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। लड़के लड़कियां भी इस उपाय को कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं प्रिय दर्शकों। और वहीं बैठ करके एक मंत्र ओम ह्रीम गौरी शंकराय नमः, ओम ह्रीम गौरी शंकराय नमः 108 बार या 31 बार जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल सेट करने, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम गौरी शंकराय नमः या ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।